Hello students, now in this lecture we are going to continue with the anti-logarithm. In the previous lecture we had discussed how to calculate log of a number, the whole procedure. यहाँ पे हमने जो नंबर x लिया था वो पर देख लेते हैं एक बार। x जो नंबर था वो था 275.9 और इसका log हमने निकाला था। इस पूरे प्रोसेस को एक बार अगर रिवाइज़ करें तो सबसे पहले हमने x को साइंटिफिक नोटेशन में लिखा और साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद पहला रूल हमने प्रोडक्ट वाला लगाया। दो नंबर्स का प्रोडक्ट है तो वो अलग अलग सम हो जाता है दोनों नंबर्स के इंडिविजुअल लॉग्स के बराबर। फिर उसके बाद हमने पावर को 10 के पावर में जो था पावर को इधर लाया नेक्स्ट रूल लगा के, और फिर log 10 टू दी बेस 10 की वैल्यू 1 हो गई थी और 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 हो गया। रिमेनिंग पार्ट का लॉग हमने कैसे निकाला था, फर्स्ट 2 डिजिट्स को लिया, फिर 5 के कॉलम में गए, फिर 9 के मीन डेविएशन में गए और इन दोनों नंबर्स को 4393 और 14 को ऐड किया हमने, और जो नंबर आया 4407 इसके एक्सट्रीम लेफ्ट में हमने डेसिमल लगा के 0 लगा दिया, फिर दोनों को ऐड कर दिया एंड वी गॉट द log ऑफ रिक्वायर्ड नंबर x. Now in this lecture we will discuss how to find out anti-log of any given number. तो किसी भी नंबर का अगर एंटी लॉग निकालना हो, जैसे कि हमने यहाँ पे लॉग निकाला था 2.4407 आया, तो अब अगर इस नंबर 2.4407 का एंटी लॉग निकालें तो वापस हमें यही x नंबर मिलना चाहिए जो हमने शुरू में लिया था। तो x नंबर था क्या हमारा, एक बार देख लेते हैं, 275.9. So 279.5, sorry, it is 275.9, I'm sorry. $275.9, तो इसका मतलब कि 2.4407 का एंटी लॉग 275.9 आना चाहिए। इसी से हम एंटी लॉग निकालना भी सीख जाएंगे। तो अब जो नंबर हमारे पास है वो है 2.4407 और इस नंबर का हमें एंटी लॉग निकालना है। तो एंटी लॉग of this number we have to calculate and it must be equal to 275.9. Now let's look into it. अब अगर हमें 2.4407 का एंटी लॉग निकालना है तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जिस भी नंबर का एंटी लॉग निकालना हो उसमें डेसिमल के लेफ़्ट साइड में जो भी नंबर हो, जैसे यहाँ पर 2 है, डेसिमल के लेफ़्ट साइड में इस 2 को हम 10 के पावर लिख लेते हैं। सबसे पहला काम 2 का पावर 10 एंड देन मल्टीप्लाइड बाई प्रोडक्ट का साइन बनाएंगे, और अब जो नंबर बच गया 0.4407 इसमें फर्स्ट 2 डिजिट्स को लेंगे, 44 को लेंगे 44, और एंटी लॉग के टेबल में जो आप लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं यहाँ खुली हुई है, 44 के 0 में जाएंगे और फिर 7 के मीन डिफरेंस में, जैसे हमने लॉग में लिया था वैसे ही एंटी लॉग में आपको मिलेगा। तो देख लेते हैं एक बार, 0.44 जिसको हम कह रहे थे, ये फर्स्ट 2 डिजिट ये बेसिकली 0.44 है। तो 0.44 में आप देखिए यहाँ पर आप आ जाते हैं 0.44, एक मिनट फिर से मैं देखता हूँ इसको। ये NCERT के केमिस्ट्री पार्ट 1 क्लास 11th की बुक से मैंने इसको डाउनलोड किया है। वहाँ पे आपको ये लॉग और एंटी लॉग दोनों टेबल्स मिल जाएंगे। अब आप देखें तो 0.44 आपको कहाँ मिलता है, 0.44 आपको मिलता है यहाँ पर,
ये देखें नीचे मैं एरो बना रहा हूँ जहाँ 0.44, 0.44 के अब आप कहाँ जाएंगे, ज़ीरो में जाएंगे। आप देखें 0.44 के बाद यहाँ ज़ीरो है अगला डिजिट, तो ज़ीरो पहला ही नंबर मिलना चाहिए आपको इस कॉलम में। आप देख सकते हैं ज़ीरो ये रहा ज़ीरो। तो ज़ीरो में आप जाएंगे सबसे पहले, और ज़ीरो में अब आप नीचे जाके देखिए 0.44 में यहाँ पे आपको जो नंबर मिलता है वो 2754 मिलता है। तो इस नंबर को यहाँ लिख लेंगे 2754। 2754 के बाद अब आप ज़ीरो के बाद देखें इस नंबर में 7 है अगला डिजिट, लास्ट डिजिट 7 है। तो 7 के मीन डिफरेंस में जाएंगे। तो 7 के मीन डिफरेंस में देखें कैसे जाएंगे, यहाँ से टॉप से आप देखें तो 7 यहाँ पर मिल रहा है आपको मीन डिफरेंस में। तो 7 में अब अगर आप जाते हैं, 7 में आप नीचे चले आइए नीचे चलते जाएं। तो आप पहुंच जाएंगे एक बार फिर से ऊपर देख लें 7 में, ये 7 यानी कि इस तरफ से दूसरा वाला है, तीसरा वाला है। तो तीसरे वाले में 7 पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 4। द नंबर दैट वी गेट इज़ C4। अब ये 4 यहाँ पे आप लिख लीजिए और जोड़ दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। 4 + 4 8 5 7 2। एंटी लॉग टेबल का काम यहीं ख़त्म हो जाता है। अब जो नंबर हमें मिल गया, इन दोनों नंबर्स को हम जोड़ते हैं तो 2758। तो 2758 इसको हम लोग 2758 इस नंबर में जो एंटी लॉग टेबल से हमें मिला, इसमें लेफ़्ट साइड से पहला डिजिट जो कि 2 है, इसके बाद आप डेसिमल लगा देते हैं। तो ये जो नंबर हमें मिलता है फाइनली, ये इस नंबर का एंटी लॉग है, 2.4407 का एंटी लॉग है। और अब आप देख सकते हैं कि अगर ये साइंटिफिक नोटेशन में है, आप देखिए इसको, तो आप इजीली देख सकते हैं कि ये साइंटिफिक नोटेशन में है। इसे डिलीट कर लेते हैं हम लोग। .758 multiplied by 10⁻² can be written as 275.8। अब आप देखिए यहाँ पे 0.8 आ रहा है और 0.9 हमें आना चाहिए था, जैसा कि हम लोगों ने लॉग निकाला था इसी नंबर का। तो ये जो डिफरेंस है, ये बेसिकली ये एरर टर्म होता है। आपको याद होगा, आप लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़े होंगे। तो ये लास्ट एक डिजिट का जो डिफरेंस आता है, ये नेग्लिजिबल डिफरेंस होता है। तो ये कैलकुलेशंस में इतना अप्रॉक्सीमेशन इसको गलत नहीं माना जाता है, एक्सेप्टेबल है। तो इसी प्रकार से हम एंटी लॉग निकालते हैं। तो लॉग और एंटी लॉग निकालना दोनों ही आप अब जान चुके हैं, इसको आप कैलकुलेशंस में यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स एंड अप दिस वीडियो, और आप इसे यूज़ करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।